नमस्कार दोस्तों, संतों की बाड़ी में कहा गया है सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। आज ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंच चुकी है मध्य प्रदेश के जिला छिंदवाड़ा में राधा कृष्ण लॉन में, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग समारोह किया जा रहा है। जहां पे हम आज देखेंगे कि कैसी क्या व्यवस्थाएं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा और कैसी क्या सुविधाएं आने वाले श्रद्धालुओं को दी जा रही है। तो चलते हैं दोस्तों अंदर की ओर, देखते हैं कि कैसी क्या सभी श्रद्धालुओं को सुविधाएं प्रदान की जा रही है। तो दोस्तों जैसे कि हम अंदर पहुँच चुके हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले तो श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग स्थल बनाया गया है। देख पा रहे होंगे भी यहाँ पे कि कार की व्यवस्था की गई है, गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। सारी गाड़ियों की, टू व्हीलर की, फोर व्हीलर की पार्किंग व्यवस्था की गई है। अब आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है और कैसी क्या सुविधाएं हैं जो श्रद्धालु आ रहे हैं। देखेंगे जब अंदर आए तो हमें एक पोस्टर दिखा जिसमें लिखा हुआ है तीनों देवा कमल माँ विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सद्गुरु उपदेश। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। हम अंदर पहुंचे तो हमको देखने में आया श्रद्धालुओं के लिए चप्पल जूते रखने की व्यवस्था की गई है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ व्यवस्थित रूप में चप्पल और जूते को रखा गया है भक्तों की ओर और बहनों की ओर। तो जैसे ही हम अंदर की ओर आते हैं तो हमको एक बहुत अच्छा दृश्य देखने को मिलता है, जहाँ पर माता और बहनों के लिए एक तरफ प्रणाम स्थल बनाया गया है और भाइयों के लिए प्रणाम स्थल बनाया गया है, जिसमें सबसे पहले जैसे ही संगत आती है प्रणाम करके सत्संग की ओर बढ़ती है। तो दोस्तों आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे आध्यात्मिक सद्ग्रंथों का प्रदर्शनी लगाई गई है। सारे सद्ग्रंथ को व्यवस्थित रूप से रखा गया है ताकि जितने भी श्रद्धालु आए और जितने भी लोग आए तो उनको सारी चीज़ें विद प्रमाण खोल के दिखा सकें। तो हम आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं इन श्रद्धालुओं से कि जो ये सारे सद्ग्रंथ और शास्त्र वेद पुराण इन्होंने जो व्यवस्थित रूप से जमाया हुआ है, ये किन कारणों से यहाँ पे सारे सद्ग्रंथों को रखा गया है। सर हमारा क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे जो सारे सद्ग्रंथ और इतना वेद पुराण आपने यहाँ पे खोल के रखे हुए हैं, ये किन कारणों से आपने यहाँ पे खोल के रखे? नमस्कार सर, जैसे कि आप यहाँ पर वेद पुराण शास्त्र सभी प्रमाण मतलब ये देख पा रहे हैं, तो इनको रखा गया है। जैसे कि आज हमारे जो भक्ति साधना या विधि है ना, उसको क्या है, हमारे जो कथावाचक है धर्मगुरु हैं वो बिना प्रमाण बिना मतलब शास्त्र के खोले दिखा रहे हैं ना। तो आज हमारे जो संत रामपाल जी महाराज जी, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी जो हमारे गुरु जी हैं, उन्होंने उन्हीं सदग्रंथों से खोल के और भक्ति साधना विधि को बताया हुआ है। वही कारण है कि हम लोगों ने यहाँ पर जो जगत के लोग हों या फिर हमारे भगत भाई हैं, उनको इन सदग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान दिखा के कि भाई ये सब संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ से प्रमाणित करके बताया हुआ है, वो दिखाने के लिए सदग्रंथ यहाँ पर रखे गए हैं ताकि उनको विश्वास और भी ज़्यादा दृढ़ हो। जी थैंक यू सर। दोस्तों आगे हम और देखेंगे कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा हमको देखने में मिलती है, जो लोग लाखों लोग बुला के पढ़ रहे हैं। तो हम आज सर से पूछेंगे कि इसके पीछे का क्या रहस्य है। जी सर। ये तो बहुत अच्छा आप लोगों ने कदम उठाया मीडिया ने कि ये ज्ञान गंगा पुस्तक के बारे में आप सवाल कर रहे हैं। सबसे पहले इसको बताने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की जो युवा पीढ़ी है, ना तो वो शास्त्रों के बारे में जानती है कि कितने शास्त्र हैं, ना वेद ना पुराण या हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, कोई नॉलेज नहीं है आज की युवा पीढ़ी को। वो सिर्फ पढ़ाई में, टेक्निकल पढ़ाई में इतना व्यस्त हो गए हैं कि उनको हमारे पिछले का और हमारे भविष्य का कोई किसी प्रकार का उनको ज्ञान नहीं है, ना उससे वो मतलब रखते हैं। हमारे सद्गुरुदेव जी रामपाल जी महाराज जी का इसमें विशेष योगदान रहा कि उन्होंने हमारी अभी की जो वर्तमान की युवा पीढ़ी है और आने वाली पीढ़ी एवं पिछली जो अभी बुजुर्ग लोग हमारे माता पिता, हमारे दादाजी दादी वगैरह, उन सभी के लिए इतना बड़ा योगदान कर दिए उनकी ज़िंदगी और हमारे पूर्वज, इन सभी की ज़िंदगी परमात्मा ने दोबारा पटरी पर लाने के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया। संत रामपाल जी महाराज को हम परमात्मा के रूप में संबोधित कर रहे हैं। जैसा कि आपने बोले कि ये ज्ञान गंगा पुस्तक बुला के लोग बाग पढ़ रहे हैं, ये ज्ञान गंगा पुस्तक हम बताना चाहेंगे। ये ज्ञान गंगा पुस्तक जिस किसी को ये पुस्तक पढ़ने को मिल जाती है, उसके सारे सवालों का जवाब, सारे सवाल वो जो आध्यात्म से जुड़े हैं, जैसे कि वेद कितने हैं, शास्त्र कितने हैं, पुराण कितने हैं, उपनिषद कितने हैं और उनमें किस परमात्मा की भक्ति विधि है और फिर वो परमात्मा का नाम क्या है
और उसका नाम पता चल जाए वो रहता कहाँ है, फिर वो रहता है तो उसको पाने की विधि क्या है, हम उसको पा कैसे सकते हैं, सच्ची भक्ति को किस उम्र में करना है, कितना करना है, और हम कैसे कैसे हम उस परमात्मा के चरणों तक पहुंच सकते हैं। ये इस ज्ञान गंगा पुस्तक में सारी चीज़ों का रहस्य एकदम सरल विधि से लिखा गया है। इस पुस्तक को लिखने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने अपना सर्वत्र जीवन न्यौछावर कर दिया। जिस व्यक्ति ने इस पुस्तक को पढ़ा है उसका जीवन बदल गया। भाई साहब, मैं अगर अपनी आप बीती बताऊं तो इस ज्ञान गंगा पुस्तक को सन 2014 में 10 रुपये में ख़रीदा था। इस पुस्तक को नहीं लिए थे, उसके फिक्स 15 दिन से 20 दिन पहले हम लोग जहर खा के मर जाते। लेकिन इस पुस्तक को पढ़ने के बाद हमें हौसला मिला कि हमें जीना है और नया जीवन हमें मिलेगा। संत रामपाल जी महाराज की दया रही कि हमें नया जीवन मिला। पूरा परिवार आज भक्ति कर रहे हैं हम लोग, और इस पुस्तक को जो भी पढ़ता है पढ़ता ही रह जाता है और उसको इतना ज्ञान हो जाता है कि ये संसार की सृष्टि रचना, कहाँ से यह संसार बना है, कहाँ तक जाएगा, हम लोग क्यों जन्म रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। एक बार आप भी पढ़िए, सर्व समाज को दिखाइए। आपसे निवेदन है, ऐसे मीडिया यदि आगे हो करके और ऐसी चीज़ों के तथ्यों को उजागर करके जनता के तक पहुंचाएंगे तो आप लोगों का विशेष योगदान रहेगा। धन्यवाद जी। तो दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और लाइन लगी हुई है। किस चीज़ की लाइन लगी है हम आज देखेंगे यहाँ पे, कि जो इतनी ज़्यादा लाइन लगी हुई है यहाँ पे, तो आपको दिखाते हैं, चलते हैं कि किस चीज़ की लाइन लगी हुई है। पुस्तकालय से प्राप्त कर ले जिस किसी भगत आत्मा का हो। सद्गुरुदेव की जय। हाँ जी। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये जो लाइन लगी हुई थी, ये चाय राम और बिस्किट राम की लाइन लगी हुई थी। यहाँ पे सभी को चाय राम वितरित किया जा रहा है लाइन से। ये देख पा रहे हैं आप, ये सभी को चाय राम दी जा रही है। यहाँ पे लाइन वाइज चाय राम और बिस्किट राम सभी को दिया जा रहा है। जो श्रद्धालु यहाँ पे चाय प्रसारित कर रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं यहाँ पे कितने चार्जेस ये ले रहे हैं चाय के और बिस्किट के। सर, ये जो आप चाय और बिस्किट दे रहे हैं, इसके आप कितने पैसे ले रहे हैं श्रद्धालुओं से? जी, ज़रूर। यह बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री सेवा है। यहाँ कोई पैसा नहीं लिया जाता। जितने हमारे सेवादार हैं बिल्कुल निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। ये जितने छोटे बड़े महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, सभी बहनें भाई हमारे यहाँ पर भगत जी लोग हैं, वह निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं लगा रहे हैं। सभी को निःशुल्क चाय राम और बिस्किट राम दी जा रही है।